नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न क्रमांक 1 का भाग हम दूसरा को हल करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि सत्यापित कीजिए कि त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएँ उसकी शून्यक है। कहने का मतलब ये त्रिघात बहुपद है और ये 3 शून्यक दिए गए हैं। तो हमको बताना है कि त्रिघात बहुपद के शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। कहने का मतलब हमको जांचना भी है। तो चलिए लिख लेंगे बाबू हम हल, और हम मान लेंगे, माना कि px बराबर x³ माइनस के 4s² और प्लस का 5x है और माइनस का 2 है, ठीक ना। और इसके शून्य के 3 दिए गए हैं, ठीक ना। इस तीनों शून्य को हम क्या करेंगे, x के जगह पे हम एक एक करके रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बाबू क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 का क्यूब माइनस का 4 गुने 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुने क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और माइनस का ये 2 हो जाएगा बाबू। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 2 को 3 बार गुना करना है तो 8 होगा, माइनस 4 गुना 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 5 दूना क्या हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा माइनस का 2। चलिए फिर इसको लिखेंगे हम 8, 4 चौका हो जाएगा 16 प्लस का 10 और माइनस का 2। ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 10 और 8 18 और 16 माइनस में है और माइनस 2 भी है, तो दोनों आपस में जुड़ेगा तो माइनस के 18। तो घटाएंगे बाबू क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि अतः 2, px का एक शून्यक है, ठीक। अब हम 2 रखें तो 0 आ गया, फिर आपको क्या रखना है, 1 रखना है, फिर हम 1 रखेंगे, ठीक ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसलिए p इंटू 1 बराबर, अब यहाँ पे x के जगह पर हम 1 रखेंगे तो आ जाएगा 1 का क्यूब माइनस का 4 गुने 1 का स्क्वायर प्लस के 5 गुना 1 और माइनस का 2 है, ठीक ना। चलिए 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 आएगा, 4 गुना 1 को 2 बार गुना करेंगे 1, 5 को 1 से गुना करेंगे बाबू 5 हो जाएगा और माइनस का 2। चलिए फिर लिखेंगे 1 माइनस का 4 प्लस का 5 और माइनस का 2। 5 और 1 को जोड़ेंगे बाबू क्या आ जाएगा 6, माइनस 4 और माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस का 6, और घटाएंगे तो क्या आएगा बाबू 0 आएगा ना। तो हम लिख देंगे कि अतः एक जो है px का एक शून्यक है, ठीक ना। तो ये अगर आप दोबारा भी रखते हैं, फिर से आप 1 रखेंगे तब पर भी क्या आएगा बाबू 0 ही आएगा, है ना। तो हम नहीं रख रहे हैं, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे बाबू, लिखेंगे जांच, ठीक। जांच करेंगे हम। जांच में आपको ज़रूरी पड़ेगा बहुपद त्रिघात बहुपद का जो आपको ये दिया गया है, ये आपको क्या करना है बाबू, ये आपको लिख लेना है ना। तो हम लिख लेंगे। तो दिया है क्या, x³ माइनस का 4s² प्लस का 5x और ये माइनस का ये 2 दिया गया है, ठीक ना। तो आपको यहाँ आपको a और b और c और d का ज़रूरी पड़ेगा। तो a का जो मान हो जाएगा, x³ का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। x² का गुणांक क्या है -4, तो b का मान -4 आ जाएगा। x का गुणांक 5 है तो c का मान बाबू हो जाएगा प्लस का 5 और d का जो मान हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम इसको जांच करते हैं तो लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस के गामा बराबर क्या सूत्र होता है, तो बाबू माइनस के by होता है। तो आप बोलिए सर अल्फ़ा का मान क्या है, बीटा का मान क्या है, गामा का मान क्या है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा। तो ये देखते हैं क्वेश्चन में ये जो शून्यक दिया गया, ये अल्फ़ा का मान है, ये बीटा का मान है, ये गामा का मान है, ठीक ना। और हम रख देंगे यहाँ उसके जगह पे, ठीक।
तो अल्फ़ा का मान बाबू 2 है, बीटा का मान 1 है और गामा की भी मान क्या है बाबू 1 है, ठीक ना। चलिए माइनस लगा है तो माइनस लगा लेंगे। बी का जो मान है बाबू क्या है, बी का मान -4 है और ए का मान है जो बाबू 1 है। इस दोनों को भी जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 से भाग करेंगे तो 4 ही आएगा, ठीक ना। चलिए फिर हम अगला को जांच करते हैं। चलिए फिर होता है अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा बराबर होता है बाबू C/A, ठीक ना, ये मेरा होता है। तो अल्फ़ा का जो मान है बाबू 2 है और बीटा का मान 1 है, ठीक ना। बीटा का भी मान 1 है और गामा का भी मान 1 है, प्लस है तो फिर प्लस। फिर आपका क्या है कि गामा का मान 1 है लेकिन अल्फ़ा का मान है बाबू 2। सी का मान क्या है आपको बाबू 5 और ए का मान क्या है 1 है। आप देख लीजिएगा क्वेश्चन में, ठीक ना। चलिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 2 का गुना 1 से होगा तो 2 होगा, 1 का गुना 1 से होगा तो 1 होगा, प्लस 2 का गुना 1 से होगा तो 2 हो जाएगा। 1 से घर भाग करेंगे 5 में तो 5 आ जाएगा। इस दोनों को भी करेंगे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 बराबर क्या आ गया बाबू 5 आ गया। 2 2 4 4 1 5, ठीक है। तो ये भी मेरा प्रूफ हो गया। उसके बाद आपको जांचना है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है आपका माइनस का D/A होता है, ठीक ना। तो अल्फ़ा के जो मान है बाबू 2 है, बीटा का मान क्या है 1 है और गामा का भी मान क्या है बाबू 1 है, लेकिन माइनस लगा है तो माइनस लगा लीजिए आप। और डी का मान देख लीजिए, डी का जो मान है बाबू -2 है और ए का मान क्या है 1 है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि -2 और यहाँ पे क्या कर देंगे हम 1 कर देंगे जो कि ए का मान है। 2 का गुना इसमें होगा तो 2 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 1 से भाग करेंगे तो 2। तो यहाँ पे देख रहे हैं बाबू ये भी मेरा प्रूफ हो गया है ना। तो ये जो क्वेश्चन है बाबू बन के आपका तैयार हो गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।